हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। और आज की रीडिंग में मैं बेसिकली आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ 7 से लेके 21 का टाइम पीरियड क्या होगा, क्या डिवाइन मैसेज है, क्या चेंजेस है और क्या गाइडेंस होगी आप लोगों के लिए, क्या खास इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए होने वाला है, कौन सा ईयर, कौन सा स्पीयर जो है बेसिकली आप लोगों का लाइफ का इफेक्ट होने वाला है, कैसे आने वाला है, क्या गुड न्यूज़ है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं, क्या डिवाइन वार्निंग्स है आप लोगों के लिए। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा जेमिनाई एंड लेट अस सी व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टा लिंक एंड जीमेल वहाँ पे अवेलेबल है। सो इफ यू वांट टू बुक योर 1-to-1 सेशन आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो लिंक। ठीक है, सो एक वेरी सॉरी जेमिनाई के लिए क्या रीडिंग वो डिवाइन लेट मी नो। जेमिनाई के लिए क्या एनर्जी रहेगी 7 से 21 का जो टाइम है जेमिनाई के लिए। लेट्स टेक आउट द कार्ड। सो ज़्यादा कार्ड्स आज आपके लिए नहीं है, बेसिकली क्लासिक टैरो है एंड देन आई हैव द टीली। सो क्या एनर्जी रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी के लिए। डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट। सो यहाँ पे चैरिट की भी एनर्जी है बॉटम से, बाकी रेस्ट ऑफ द एनर्जी मैं यहाँ पे रखती हूँ आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले डेविल की एनर्जी, यानी एनर्जी वाइज कार्ड एक्सप्लेन करना है। विल कीपिंग इट लाइक दिस, 5 ऑफ कप्स, टावर एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स कैसे भी एनर्जी आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ इफ यू सी यहाँ पे आपके अगर देखो यहाँ पे आपके लिए एनर्जी जो आई है, सबसे पहले चैरिट की एनर्जी आई है विच इज़ अ मेजर अरकाना का कार्ड। यहाँ पे भी 2 मेजर अरकाना की एनर्जी है, बट हियर द चैरिट इटसेल्फ इज टॉकिंग अबाउट कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ किसी चीज़ से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि किसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो और उसमें बहुत सारा विल पावर इज़ रिक्वायर्ड ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकलो। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल रहा है, डेफिनेटली आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो। तो आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर कोई भी चीज़ आप काम करना चाह रहे थे एंड आपको पता था उसमें लॉट्स ऑफ एक्शन एंड विल पावर जो है कि रिक्वायर्ड है, तो आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड दिस इज ऑल्सो कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट डिपार्चर। ठीक है, तो ये है आई थिंक कि योर आप श्योर हो रहे हो कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो पाथ आपके लिए सही है। और इट इज़ लाइक कि आप कंफ्यूज थे कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो या जो डिसीजंस आप ले रहे हो वो आपके लिए सही होगा नहीं होगा, या जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वो कैसा होगा आगे में। तो उसको लेके आप यहाँ पे जो है कि सर्टेनिटी की एनर्जी है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ आपको लगेगा फाइनली कुछ तो हो रहा है लाइफ में, मतलब ग्रोथ आ रही है एंड यू आर मूविंग, एक परफेक्ट एक्शन जो है कि आप वो लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एंड जैसे लैक ऑफ डायरेक्शन से आप गुजर रहे थे, आपको लग रहा था कंफ्यूजन है, बट यहाँ आप श्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो और रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड उसके साथ एक्शन और प्रोग्रेस दोनों ही एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम में, जो 7 से 21 का टाइम है आप लोगों के लिए। तो चैरिट की कार्ड मूवमेंट को भी बता रही है और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द डेविल। डेविल की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि इस टाइम में सबसे पहली बात, यू आर थिंकिंग, आप जैसे कि अकेले बैठ रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो कि आपकी डार्क साइड क्या है, आपकी कौन सी चीज़ से अटैचमेंट किस तरीके की है, कौन सी चीज़ आपको लाइफ में रिस्ट्रिक्ट करती है, कौन सी एडिक्शन है जो कि आप करते हो, जो कि आपके पास है और उसको आपको लेट गो करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका नेगेटिव साइड है वो चीज़, यहाँ जो आपका शैडो सेल्फ के साथ काम करना, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, विच और ऑफ कोर्स वो अटैचमेंट आपके लिए अच्छी नहीं है, या इट कैन बी एनी एडिक्शन हो सकता है, इट कैन बी रिस्ट्रिक्शन, इट कैन बी टेम्पटेशन, इट कैन बी एनी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। कोई भी आपका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकता है जो कि आप करते हो एंड नोइंगली और अननोइंगली ये चीज़ है एंड यू वांट कि ये चीज़ आपके लाइफ से हटे। तो इस टाइम में जो 7 से 21 का टाइम है उसके लिए क्या प्रॉपर एक्शन रिक्वायर्ड है या फिर आप क्या कर सकते हो वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पेशली मे बी आप लोगों के लिए 15 to 20 ये एनर्जी प्रोमिनेंट रह सकती है।
नाउ यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, कर रहे हो एक्चुअली, कि उस चीज़ को रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि मैंने अभी आपको बताई, जो भी कीवर्ड्स मैंने यूज़ किया अभी, तो उसके लिए आपको अगर लगता है कि किसी भी तरीके का लिमिटिंग बिलीव्स है सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली, तो आप उसको भी रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि ये एक्सप्लोर कर रहे हो आपकी, यू आर एक्सप्लोरिंग ऑल दोज थिंग्स जो कि आपको एक्सप्लोइट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आ रही है। इट कैन बी आपका थॉट हो सकता है, इट कैन बी योर एनी एक्शंस, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आ रही है। तो इस चीज़ से फ्रीडम मिलना आप लोगों के लिए हो रहा है। और ये जो एक्सेसिव अटैचमेंट है, या जो भी अटैचमेंट है विच इज़ ऑफकोर्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, इससे आप डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है। इट कैन बी रिजेंटमेंट, इट कैन बी एनी ग्रजेस जो आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हो। ऑल्सो जैसे कि दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ व्हील है, मतलब लैक ऑफ व्हील पावर है। एंड यहाँ पे चैरियट की एनर्जी में है, व्हील पावर की बात करती है। तो एक कार्ड जो बता रहा है कि यहाँ पे लैक ऑफ व्हील पावर है, द अदर कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारा व्हील पावर है, जिससे कि आप उससे, इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ है। एंड मे बी ये कोई डिपेंडेंसी हो सकती है, ये कोई टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, और इट कैन बी अ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ठीक है। तो एक, या फिर एक्सेसिव मटेरियलिज्म भी हो सकता है, जिसको कि आप कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बेसिकली अपने आप को कैसे प्योर बनाना है, अपने आप को कैसे एक जेन्युइन पर्सन बनाना है, वहाँ पे आप अपना बेस्ट वर्जन जो है कि बनते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड। नाउ यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है सेकंड में। सेकंड एनर्जी जो है वो आप लोगों के लिए बता रही है आपको बहुत सारी, अगेन दिस इज कार्ड जो कि आप इसे रिलेट कर सकते हो कि लाइफ में ऑल्सो द चैरियट का कार्ड जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है राइट नाउ, आने वाले ये जो 7 से 21 के बीच में बहुत सारा मेंटल क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को। जैसे यू हैव अ प्रॉपर प्लान, आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, और यू हैव प्रायोरिटाइज द थिंग, अपने लाइफ में आपने प्रायोरिटाइज किया है चीज़ों को, प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, एंड यू आर वर्किंग अकॉर्डिंगली, उसके तरीके से काम करना, बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी आना, बहुत सारे नए आइडियाज़ आना। इवन यहाँ पे अगर एक ब्रेक थ्रू का फेज भी आया है आप लोगों के लिए, तो इन दैट फेज आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हो। ऑल्सो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि अगर हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज है, कोई माइनर सर्जरी होने वाली है, तो वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया आप लोगों के लिए। ना वो ये सब सोर्स की एनर्जी ऑल्सो यहाँ पे बता रही है आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन से बाहर आना, कुछ ऐसा आइडिया आप लोगों को मिलना जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ही ज़्यादा वर्किंग है, मतलब वो आइडिया, थॉट जो बहुत ही ज़्यादा जिसको लेके क्लियर हो, और जिसको लेके कुछ ऐसा है जैसे कि आप बहुत श्योर हो कि ये चीज़ काम करेगी ही करेगी। तो वैसा कुछ आप लोगों को आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड अंदर से क्लैरिटी आना, जैसे किसी चीज़ के लिए अंदर से गट फीलिंग आना, इन्फेशन आना कि वो चीज़ अच्छी होगी, ये प्लान काम करेगा ही करेगा। तो ऐसा कुछ आप लोगों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो कोई भी आपके लाइफ में डिसीजन आपको लेना था, जैसे आप अटके हुए थे एंड आपको यू वर अबाउट टू मेक सम काइंड ऑफ डिसीजन, बट यहाँ पे क्लाउडेड जजमेंट की एनर्जी है। आपको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे आप डिसीजन मेकिंग करोगे, या फिर यू आर नॉट श्योर अबाउट कि आगे कैसा डिसीजन लेना है आपको। तो उसको लेके भी आपको क्लियर हो रहे हो, ठीक है, ये काम करना है, या फिर इस पर्सन के बारे में ऐसे सोचना है, या कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग जो कि क्लैरिटी ला रही है। इसको लेके आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो क्लैरिटी के साथ, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, या कोई प्रोजेक्ट के साथ काम करना हो, या किसी क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इट कैन बी एनीथिंग। नाउ यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मे बी कुछ पास्ट के डिसीजन को लेके हो सकता है आप रिग्रेट कर रहे होगे इस टाइम में, ठीक है। बट द थिंग इज यहाँ पे पास्ट के डिसीजन में रिग्रेशन है, यहाँ पे ऑफकोर्स ये चीज़ नज़र आ रही है। जैसे पास्ट में आपने कुछ चीज़ खो दिया हो, पास्ट में आपने आपके फेलियर्स, आपके डिसअपॉइंटमेंट आपके सामने इस टाइम में आ रहे हैं, जो कि अभी नहीं है। ये इट इज़ समथिंग जो कि पास्ट में हुआ है, और इसको लेके आप फेलियर की एनर्जी में हो, रिग्रेट की एनर्जी में हो, या डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में हो। तो वो एनर्जी से आप मे बी आप सराउंडेड रह सकते हो, जो भी आपका पर्सनल सेटबैक है, या फिर पास में अपने सेल्फ सैबोटेज किया हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल रही है। तो उससे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे हो कि ठीक है ये एनर्जी में भी आ सकती है, बट द थिंग इज कि आप सोच रहे हो कि अभी ये एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, और इस चीज़ का अभी कुछ है नहीं, आप कर सकते हो, बट यू कैन जस्ट एक्सेप्ट इट एंड चेंज, अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो इससे भी आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एक स्टेबल
इन स्टेबिलिटी की एनर्जी से आप स्टेबिलिटी की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अब यू आर थिंकिंग कि आई हैव द एनर्जी, जहाँ पे मैं पास्ट को लेके अब रिग्रेट नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो ये एनर्जी है। तो ये जो है ना इमोशनल फ्रीडम आपको यहाँ पे इस टाइम में महसूस होने वाला है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी जो है कि आप लोगों के लिए नज़र आई है। नाउ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही है आप लोगों के लिए, आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो जो कि अपने लिए बाउंड्रीज सेट करना जान रहा है। तो बेसिकली यू आर सेटिंग आउट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, अपने लिए बाउंड्रीज सेट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे आपके लिए ये भी एनर्जी है, डोंट नो व्हाई, कि आपको किसी से कम्युनिकेशन करना था, मतलब आपको बात करनी थी और कहीं ना कहीं आप पीछे हट रहे थे, या फिर जो है कि आप बात नहीं करना चाह रहे थे या उसको अवॉइड कर रहे थे। तो इस टाइम में आप लोगों के लिए बेसिकली ये चीज़ होगी कि आप जो भी अवॉइड कर रहे थे अभी तक, अभी जो है कि कम्युनिकेशन फेस टू फेस आपको करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। ऑल्सो यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म करके या इस चीज़ को क्लियर करके, या फिर जो भी चीज़ें चली आ रही हैं और जो कि क्लियर या फिर शॉर्ट आउट करना ज़रूरी था, वो चीज़ करके आप बहुत निश्चिंत महसूस करने वाले हो इस समय। तो आपका दिमाग इस चीज़ से लेके क्लियर हो रहा है कि अच्छा ये चीज़ करनी थी, बट कहीं ना कहीं आप अवॉइड कर रहे थे। ये कम्युनिकेशन हो सकता है, या कोई काम हो सकती है, या अपने फियर को ओवरकम करना हो सकता है। तो उस चीज़ को करके यहाँ पे यू आर बिकमिंग ए क्लियर माइंडेड पर्सन। ऑल्सो ऑल्सो ये आपके लिए कार्ड बता रहा है कि इस समय आप जो है इंडिपेंडेंटली थिंक कर रहे हो, काम कर रहे हो, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ भी आपको हो सकता है कि काम करना हो, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए कोई आइडिया आपको आ रहा है, कोई थॉट है, तो उस चीज़ को लेके आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई भी आइडिया, थॉट, प्लान जो है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज बेसिकली जो है कि मिलती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली दिस इज कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट आइडिया, ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आपको आना, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। परसेप्शन की एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही है जेमिनाई आप लोगों के लिए सडन चेंज आ रहा है। जो ये जो समय है आप लोगों के लिए 7 से लेके 21 का, देर आर चांसेस कि यहाँ पे कुछ भी सडन चेंज हो सकता है, ठीक है। कुछ रिवील हो सकता है, एक अवेकनिंग का फेज़ है, डिवाइन इंटरवेंशन का फेज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है टावर के कार्ड से। यू विल देखो यहाँ पे दिस कार्ड इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट, थोड़ा हार्श या थोड़ा रूड साउंड कर सकता है, बट यहाँ पे उन लोगों के लिए ये टाइम थोड़ा सा इट कैन बी समथिंग जो कि आपको मेंटली हिट कर सकती है। वाई? बिकॉज ये टावर की कार्ड है जो कि इस तरीके से सिचुएशन, जैसे आपको कोई काम करना था और यूनिवर्स ने आपको टाइम दिया था कि ये काम कर लो, ये टाइम है, आप इसमें काम कर लो, या फिर ये टाइम है, ये आपके लिए लास्ट टाइम है। बट स्टिल आप डिवाइन के मैसेजेस को, साइंस को, सिम्बॉल्स को नहीं समझ रहे थे। तो जैसे कि डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं, डिवाइन इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसके बाद आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, घर में यू हैव एवरीथिंग टू ईट, बट उसको बनाना भी पड़ेगा, एंड देयर इज़ नो वन, आपके घर में कोई भी नहीं है, आप सिर्फ हो और आपको वो खाना बनाना ही है, और बाहर से भी ऑर्डर नहीं कर सकते हो, या फिर आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नाउ यहाँ पे सब कुछ था, बट डिवाइन ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि आप बाहर भी नहीं जा सकते हो, आप नीचे भी नहीं जा सकते हो, आप ऑर्डर भी नहीं कर सकते हो, यू डोंट हैव एक्सेस टू ऑल दैट थिंग। अभी आपको क्या है, उठकर वो चीज़ को अपने लिए बनाना ही पड़ेगा। तो टावर कार्ड इज दैट कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट क्या कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इस तरीके की सिचुएशन बेसिकली आप लोगों के लिए क्रिएट हो रही है कि आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और स्टेप्स और एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ये आपके बेटरमेंट के लिए टाइम आ रहा है। तो ऑल्सो कि सडन इंसाइट मिलना, एक अवेकनिंग का टाइम है आप लोगों के लिए। नाउ यू विल हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए वो चीज़ बता रही है। तो जिस फियर ऑफ चेंज या फियर ऑफ एक्शन से अभी तक आप डर रहे थे, वो तो आपको अभी इस टाइम में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ लेट अस सी द जेमिनाई की टी लीफ जो है आप लोगों के लिए। ओके, दिस इज द कार्ड जो कि बल्क में है। लेट्स सी क्या मैसेजेस है टी लीफ का आप लोगों के लिए। यू आर हाईली थॉट ऑफ। इस टाइम में हो सकता है कोई भी पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, ऑन एंड ऑन समवन इज थिंकिंग रिपीटेडली अबाउट यू। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, इस समय जैसे कि मैंने कहा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, इस टाइम में आप अपने आप को डिफेंड भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई बिजनेस
से रिलेटेड या आपके रोमांटिक कनेक्शन से रिलेटेड देयर आर सम एक्सपेक्टेशन जो इस टाइम में थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोगों के लिए। फैमिली रिलेटेड कोई यहाँ पे बात हो रही है, फैमिली मैटर, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। कुछ बड़ा आपके लिए हो रहा है, जैसे कि अ न्यू जॉब और करियर और अ रेस। तो इससे आपके करियर से या आपके जॉब से या फिर रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। देयर इज समथिंग इन द बैग जो कि आपके लिए रिवील होना है इस समय में 7 से लेके 21। देखो यहाँ पे भी टावर की एनर्जी आई थी, वो टैरो से थी ना। टी लीफ टैरो से भी सेम एनर्जी है, टावर की एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि जैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, आपको सक्सेस मिलेगी बट विथ योर एफर्ट। तो सॉलिड फाउंडेशन, किसी चीज़ को बेसिक से स्टार्ट करना और स्ट्रॉन्ग करना, तो ये है, वहाँ एफर्ट रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए मनी मैटर्स में थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए डिवाइन कह रहे हैं। गुड लक, यू आर अट्रैक्टिंग ऑल्सो गुड लक इन टू योर लाइफ इन सम मैटर ऑफ योर लाइफ। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। तो यहाँ पे हो सकता है कोई भी पर्सन आपको इरिटेट करने की कोशिश कर सकता है, किसी का बिहेवियर आपको अनोइंग लग सकता है, इरिटेटिंग लग सकता है। यहाँ पे आपको हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने के लिए कहा जा रहा है। तो हो सकता है कि कोई भी चीज़ की वजह से आप थोड़ा बॉदर हो सकते हो। सो यस, डू सम मेडिटेशन या इनर वर्क और फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज। यहाँ रोमांटिक कनेक्शन है, सेलिब्रेशन है, पार्टी है, तो इससे रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है। लास्ट आपके लिए कार्ड है यहाँ पे, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू दैट। यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना कि एक वर्ड मैंने यूज़ किया था अभी आपके लिए, वो था रिवील होने का। तो हो सकता है कि कोई अभी तक कोई भी पर्सन आपके पीछे कोई प्लान्स बना रहा हो, कोई बातें कर रहा हो, तो यहाँ पे 7 से 21 का टाइम है, वो पर्सन सामने आ रहा है। तो यस, पर्दे हट रहे हैं एंड कुछ रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त मंथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती है, ठीक है। इस टाइम में आपको हो सकता है कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है कि आपके काम, प्रोजेक्ट, गोल, एग्जाम, इट कैन बी एनीथिंग, पार्टी, मैरिज, इंगेजमेंट, जो इस टाइम में होगा अगस्त में, उसका अनाउंसमेंट 7 से लेकर 21 के बीच में हो सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।